हम धनबाद नहीं गए हैं। हो सकता है आप में से भी कई लोग नहीं गए होंगे। अगर गए भी होंगे तो आप अपने काम से गए होंगे। वहां पर संचालित होने वाले कोयला खदान को आप लोगों ने नजर नहीं किया होगा, लेकिन अगर उसे देखना है तो अब धनबाद जाने के लिए जरूरत नहीं है आपको। आप गढ़वा आ सकते हैं। गढ़वा के रमकंडा इलाके में गौरगढ़ा गांव है, उसके आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर बेशक आप वैसे खदान को देख सकते हैं। अचानक में कैसे इतने बड़े खदान यहां पर खुल गए जहां ग्रामीण परेशान है। सबसे पहले आपको हम तस्वीर दिखाते हैं, आप उस खदान को देखिए। कैसे पत्थर तोड़े जा रहे हैं यहां पर। इन बड़े बड़े खदानों से पत्थर निकाले जा रहे हैं। बहुतायत संख्या में क्रशर संचालित हो रहे हैं और उन क्रशरों से लोग यहाँ पर परेशान हैं। उसकी आवाज से, उसके धूल से, जो उसका धूल का गुबार आता है उससे लोग परेशान हैं। उनका जीना दुभर हो गया है। यही गांव है, गांव की तस्वीर को भी आप बेशक देख रहे हैं। गांव है जहां पर कई घरों में ताले बंद हैं। लोग घर छोड़ने पर विवश हैं, बाहर जाकर रहने पर विवश हैं, क्योंकि उस धूल का गुबार उन्हें बीमार कर रहा है। आवाज से परेशानी हो रही है, लेकिन उनके सुनने वाला कौन है? लेकिन उनके सुनने वाले आज उन तक पहुंचे। हम बात बेबाक बोलने वाले, समस्या को मुखर रूप से सामने लाने वाले और उसके समाधान के लिए तत्पर रहने वाले गढ़वा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी आज वहां पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा। ग्रामीण को भी उपस्थिति आप देख रहे हैं, ग्रामीण भी मौजूद रहे, जहां पर लोगों ने अपनी समस्या बताई कि किस तरह उस क्रशर के संचालित होने से लोग आजीज है। हमारे साथ तिवारी जी मौजूद हैं। एकाएक लोगों ने धनबाद में देखा होगा, टीवी चैनलों में देखा होगा, कई फिल्मों में भी काला पत्थर फिल्म भी बना था। धनबाद के चार्ल्स नाला दुर्घटना हुई थी। लेकिन अपने गढ़वा जिला में, जिसे सूखा के लिए अब शब्द कहा जाता है, ऐसे जिले में इतने बड़े बड़े खदान संचालित हो रहे हैं। लोगों से आपकी बात हुई, आपने उसको देखा भी, उस खदान को। किस तरह लोग परेशान हैं? धन्यवाद भाई आशुतोष जी। आपको मैं एक कैरियरिस्ट पत्रकार के रूप में देखता हूं, क्योंकि हर बात को बेबाक तरीके से अब पूरे संग है। और वह कार्यक्रम हम लोग बनाए हैं कि पोल खोल, संघर्ष, सह विश्वास यात्रा। हम लोग हर प्रखंड के हर गांव में जा रहे हैं, लोगों को आज के राजनीतिक हालात पर चर्चा करके उनको बताते हैं, पोल खोलते हैं। अब पूछते हैं, सोचते हैं जब पोल क्या खोलते हैं? पोल यही खोलते हैं कि मिथिलेश ठाकुर है, गिरिनाथ सिंह दोनों एक है, दोनों मौसेरा भाई है, यही पोल है। और हम लोगों को जाके कन्विंस करते हैं। लेकिन देखिए आज विषय अलग है। आज यहाँ पर विषय है गौरगाड़ा हो या पूरे गाड़ा या चटकमान सहित आज दर्जनों गांव यहाँ से कबड़ने के कगार पर है। और कगड़ने के कगार पर अगर है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो यहाँ का वह करप्ट और भ्रष्ट मंत्री, जिसे जनप्रतिनिधि कहने में भी हमें लगता है कि आम जनप्रतिनिधि का अपमान होगा, क्योंकि वह जनप्रतिनिधि हो नहीं सकता है। उसका जनता से कोई लगाव नहीं, जनता से कोई प्रेम नहीं। उसका बस एक ही मकसद है कि आए हैं यहाँ से लूट के लेके चले जाओ। आपने देखा होगा पिछले दिनों सभी नदी नाले का बालू, लाखों लाख गाड़ी बालू यहाँ से नोएडा गया, दिल्ली गया, अवैध तरीका से गया। और हम कह सकते हैं कि अरबों अरब रुपया का अवैध कमाई यहाँ के मिथिलेश ठाकुर जी करने का काम किए। अब बालू तो मोटा मोटी नहीं मारे, अब बालू नदी में ज्यादा बचा नहीं है। हमको लगता है कि 1-2 महीना 4 महीना के बाद मकई भूंजला बालू बनारसी से मंगाना होगा, 60 रुपए किलो, 2 किलो लाओ मकई भूजना है। ये हालत है। लेकिन छोड़िए, उस पर हम नहीं जाएंगे। आज यहाँ पर जो हम सभी लोग उपस्थित हैं, इसलिए उपस्थित हैं कि देखिए सरकार का कुछ गाइडलाइन है। भाई गाइडलाइन है कि भाई खदान कहाँ पर खुलेगा, गाइडलाइन है कि पत्थर का क्रशिंग कहाँ पर होगा। उसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से उसको एनओसी लेना है, उसको सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट लेने के बाद ही आप क्रशर इंस्टॉल कर सकते हैं या माइनिंग कर सकते हैं। आप माइनिंग उत्खनन आप तभी कर सकते हैं। लेकिन जो गाइडलाइन है, सभी गाइडलाइन का 100% वायलेशन इन तमाम क्वारी और क्रशर के साथ हुआ। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता सकता हूं, जैसे भाई इन्वायरमेंट का जो गाइडलाइन है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट का जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन में कहता है वह गांव जिस गांव की संख्या
100 घर से ज्यादा है, उसके 1 किलोमीटर के बाहर में ही आपको खनन कर सकते हैं या माइनिंग कर सकते हैं, जिस गांव की संख्या 100 घर से ज्यादा हो। और वैसा गांव जिस गांव में मान लीजिए 20 गो घर, ऐसा हो सकता है। तो जहां 20 भी घर है वहां भी मिनिमम आपको 500 मीटर उस घर से दूरी होना चाहिए जहां पर आप क्रशर लगा रहे हैं या क्वारी पत्थर का आप कर रहे हैं। तीसरा जो गाइडलाइन है उसमें गाइडलाइन है कि भाई जहां पर क्वारी या क्रशर आप लगा रहे हैं उसके 500 मीटर के अंदर में कोई शिक्षण संस्थान नहीं होना चाहिए, कोई धार्मिक संस्थान वहां पर नहीं होना चाहिए, कोई छठ घाट नहीं होना चाहिए, कोई मंदिर वहां पर कोई पूजा पाठ नहीं होना चाहिए, कोई वहां पर मंदिर नहीं होना चाहिए। इन तमाम नियम का वायलेशन यहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारी मंत्री जी के इशारे पर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि बिना मंत्री के प्रेशर में कोई अफसर इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करता। अब गाइडलाइन तो बहुत सारा है, कुछ गाइडलाइन आपको और हम बता सकते हैं जो हमको मैं पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से मंगाया हूँ। वो आज का जो उनका गाइडलाइन है वो कहते हैं कि 1 मिनट में बता दे रहा हूं। वो बोलता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क से बोलता है मिनिमम उसका दूरी 10 किलोमीटर होना चाहिए। वो 10 किलोमीटर रोड नहीं जाना है, एरियल डिस्टेंस। एरियल डिस्टेंस में आपको चुनौती देता हूं। यहाँ का बेतला नेशनल पार्क 10 किलोमीटर छोड़िए 8 किलोमीटर के अंदर में आता होगा। कोई अब पदाधिकारी लिख दिया तो जाइए 10 किलोमीटर से बाहर है, वो सब जांच के घेरे में आएंगे, धराएंगे। और देखिए जिसे रिवर का दिया है, अब अभी वो बैठे हुए थे अमीन साहब, बोले कि सियोया का किया, रिवर के नाला लिख दिया, नाला एहला लिख दिया क्योंकि भाई उसका वायलेशन करने में उसको सुविधा हो, चीटिंग किया। अरे भाई एक जमाने में बहुत बड़े बड़े नदी हुआ करते थे, पुराना सर्वे में वो नदी है, आप पुराना नक्शा आप निकालिएगा उसमें नदी कहा गया है, लेकिन अनावृष्टि की वजह से धीरे धीरे नदी सिमटता चला गया, नाला के रूप में परिवर्तित होता चला गया। आप सरसतिया का ही उदाहरण देखिए, गढ़वा में उसमें मैं नहाने जाता था, है भी पानी रहता था, है भी 12 महीना पानी बहता था, आज नाला में तब्दील हो गया। बहुत लोग उसका अतिक्रमण किए, घर बनाए, प्रशासन उनको घर तोड़ा। तो आज पुराने नक्शा में जो नदी है उसको यहाँ के सीओ साहब ने जो नाला लिखे हैं उनको तो जेल जरूर जाना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस टाइप का कुकृत्य करके गांव घर के लोगों को परेशान और कबाड़ने का काम किया है। बोलता है कि डिस्टेंस फ्रॉम हाईवे नॉट हाईवे, नेशनल हाईवे नॉट, बोलता है कि डिस्टेंस फ्रॉम स्टेट हाईवे मिनिमम 500 मीटर, माने स्टेट हाईवे से भी 500 मीटर के सीमा के बाहर होना चाहिए। बोलता है कि नो हाई टेंशन वायर, हमको पता नहीं है कि हाई टेंशन वायर इधर से गया है कि नहीं। बोलता है कि हाई टेंशन वायर जो बड़का तार जाता है वो भी 1 किलोमीटर से बाहर होना चाहिए। ये तमाम कानून का वायलेशन करके यहाँ के सीओ, माइनिंग अफसर, इन्होंने गलत रिपोर्ट दिया और गलत रिपोर्ट दे करके रांची पोल्यूशन डिपार्टमेंट से इन तमाम परसर और क्वारी को उन्होंने एनओसी दिलाने का काम किया। स्कूल भी प्रभावित है, मंदिर प्रभावित है, छठ घाट प्रभावित है। आज देखिए सवाल ही नहीं है, सवाल ये है कि जो भी कनीय पदाधिकारी जिस प्रेशर में, अब उसका प्राइमा फेसी अगर आप देखिएगा तो सीओ दोषी है, क्योंकि सीओ को चीजों को देखना चाहिए था, ला करके टेप से डिस्टेंस मापना चाहिए था कि भाई गांव से 1 किलोमीटर सीमा के बाहर है कि नहीं है। आप जिसको नाला कह रहे हैं वो नदी था किसी जमाने में, आपका नक्शा में उसको नदी लिखा है, उससे 500 मीटर दूर पर है कि नहीं। कोई गाइडलाइन का फॉलो नहीं हुआ और लोग यहाँ तबाह हैं, कबड़ने के लिए मजबूर है। आज हमको लगता है कि गौरगढ़ा के कम से कम आधा आबादी तो तालाब लगा के चल गए ससुरारी, चूंकि जब ब्लास्टिंग हो रहा है 4-4 घंटा यहाँ पर पूरा बदबू, पूरा दुर्गंध फैल जाता है। लोग गमछी बांध के बेड़ा बंद करके रूम में छुपते हैं, लगता है कि डायरिया हो गया। लेकिन मंत्री जी को इससे क्या लेना देना है। वो तो आए थे व्यवसाय करने, फेरी वाला आया, जूठों के साड़ी रंग के महंगा दाम बेच दिया, साड़ी धोइएगा सब रंग टघर के बह जाएगा। तो फेरी वाला आज गौरगढ़ा बेचेगा,
हाँ हाँ करत ले देखिएगा जरा रनकंडा पार हो गया। तो मिथिलेश ठाकुर भैया जी तो फेरी वाला है, उनको भी लेकिन मैं जरूर विनती करूंगा मंत्री जी से आज इस मुद्दा पर। मंत्री जी, एक वोट का कितना बदला लेगा तुम? एक वोट यहाँ के लोगों ने चुप किया, तुमको दिया, इसका बदला पूरा रंग का कबाड़ देगा, पूरा विधानसभा स्वाहा कर देगा। इसलिए उनको भी मैं जरूर कहता हूं, आप पत्रकार बंधु के माध्यम से, जब मंत्री जी आप जांच कराओ, जांच करा के आप बोलो, आप बयान दो कि रियल में इस गाइडलाइन का वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ। अगर वायलेशन हुआ तो तेरा मुंह में जाब क्यों लगा हुआ है? आज यहाँ पर इतना क्रिमिनलिज्म और अपराधी बढ़ा है कि क्रिमिनल गांव के लोग जाते हैं क्रशर के तरफ, माइनिंग के तरफ, जा रही यार इतना हाई ब्लास्टिंग कर दिया, मेरा घर करेक हो गया, तो बोलता है जो मुंह खोल, कहला वही में मार दो गोलियां, इन्हें उन्हें मिस्टेक हो सका। लोग इतना दहशत में लोग हैं। किसका क्रशर है? बोलता है केरला के आदमी का है। अब क्रिमिनल कहाँ के है? चाईबासा के हैं। वाह वाह रे सेठी। मैं तो देखिए आपके माध्यम से मंत्रियों जी से कहूंगा, जब मंत्री जी अगर आप में थोड़ा भी अगर लज्जा बचा हुआ है, ये गांव गरीब किसान को उजड़ने से रोकने की दिशा में आपको भी प्रयास करना चाहिए। और आप नहीं करिएगा तो ये सत्येंद्र तिवारी है, कोई मैया के लाली क्रशर माइनिंग तो मैं नहीं होने दूंगा। 2 महीना में चुनाव होगा, भैया जी का ऐसा धोबिया मारेंगे ना कि अभी उनको समझ में आएगा, डायरेक्ट चाहिए बसाल एक बीत आगे गिरेंगे वो। और हम लोग का जैसी सरकार आएगा कि क्रशर, दोस्तों जी मैं कह रहा हूँ, मैं चूंकि थोड़ा पढ़ा लिखा भी हूँ, मैं अपना ही जाके क्रशर ढकोल दूंगा। अभी गांव के लोग डरे हुए हैं, इनको पता है कि जाएंगे। अब चूंकि मंत्री जी के भाई का पार्टनरशिप होगा, दरोगा लान के धर लेगा, ये क्यों चला गया तू? ये वो खाली पूछ दिया, जब ब्लास्टिंग इतना कस के कहला कह रहा है तो कहा मुंह खोलता, कहला मुंह खोलना, मतलब वही मरबाऊ ना तुमने मिस नहीं होता हूँ। कहने का मतलब देखिए, लोग दहशत के साये में जीने को मजबूर हैं, बेबस हैं। पूरा पोल्यूशन यहाँ पर फैल रहा है। धान पर जाइएगा, जो भी खेती हो रहा है उस पर देखिएगा बहुत बड़ा मोटा लेयर ऑफ डस्ट का पड़ा हुआ है। कौन बचाएगा इन गांवों को? और ये सिर्फ रंका प्रखंड का हम बात नहीं कर रहे हैं, आप रंगकंडा प्रखंड में चले जाइए, वहां भी 2 दर्जन क्वारी और क्रशर। हमको एक आदमी बोला था कि यार मिथिलेश ठाकुर ये हला नहीं आ रहा है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि बनेगा, वो आइए रहा है कंतावत फुल कोयल नदी देख लिया और कनहर, कहा कि बाट रे बाट, इतना बालू हम चुरा के बेच देंगे तो मर्दे को और रुपया हो जाएगा। तो मोटा मोटी तो नठा दिया 90%। अब क्या करेगा, उसका काम है ये सब चुराना, बालू चुराना, पखल चुराना। बालू खत्म कर दिया तो पखल पर पड़ल है। बाढ़ आ गया क्रशर का। क्यों बाढ़ आ गया? गांव के जो अबोध लोग हैं, जो 50,000 1 लाख रुपए एकड़ में लीज में दे दिए, वो बेचारे भी भोले भाले हैं, उनको इसका दुष्परिणाम पता नहीं है। कल जब 500 मीटर, आधा किलोमीटर गड्ढा वहां पर बन जाएगा, उसमें बहुत बड़ा वाटर लॉगिंग हो जाएगा, पानी का बहुत बड़ा जमाव हो जाएगा, और उसमें नेचुरली आप देखेंगे पानी सड़ेगा, पूरा एरिया तबाह हो जाएगा, डायरिया से तबाह हो जाएगा। और जवान आदमी 50,000 1 लाख रुपये एकड़ जमीनिया दे के माजा ले रहे हैं ना, जो टार रही मरते निकल गई 8 लाख लेके, नहीं, पूरा गांव के लोग तबाह होगा, लोग मरेंगे। आप ऐसे समझिए, आपने देखा होगा काला पत्थर हुआ सिनेमा, फिल्म में है अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा उसमें हीरो में, सिनेमा में नायक है। क्या हुआ था? इसी टाइप के माइनिंग का शिकार हुआ था धनबाद। गलत माइनिंग हुआ, वायलेशन हुआ कानून का, एनजीटी का वायलेशन हुआ, पोल्यूशन का वायलेशन हुआ, और जैसे ही ब्लास्ट हुआ 200 लोग उसमें डूब के मुँह गए। आज तक वो हृदय विदारक घटना लोगों के जेहन में है। और हम कह सकते हैं कि उसी दुर्घटना पर एक हिंदी फिल्म बना जिसका नाम है काला पत्थर। हमें लगता है मंत्री जी यहाँ पर उजर पत्थर बनवाना चाहते हैं, लगता है यहाँ भी वही तबाही मचाना चाहते हैं। मंत्री जी से अंतिम में हाथ जोड़ के विनती है, मंत्री जी बकस दो, 1 वोट का इतना बदला मत लो। धन्यवाद, नमस्कार। विपक्ष के होने के बाद भी गांव के लोगों की समस्या, गांव के लोगों की परेशानी को देखते हुए आज पूर्व विधायक सत्येंद्र तिवारी ने स्थानीय विधायक से अनुरोध भी किया है, हाथ जोड़कर इनकी विनती है कि समस्या से उबारने के लिए। और सही बात है, आप इस ग्रामीणों को देख रहे हैं, इनके अबोध चेहरे को, आप इनके निर्दोष चेहरे को बेशक देख सकते हैं, इन्हें मालूम भी नहीं है कि कितनी परेशानी इससे हमें
हो सकती है, लेकिन इतना अंदाजा तो कम से कम इन्हें है, इससे नावाकिफ नहीं है, पूरी तरह से वाकिफ हैं कि जो धूल का गुबार आ रहा है, जो इसका आवाज है, उससे तो कम से कम हम लोग प्रभावित हो ही रहे हैं। इसीलिए इनके द्वारा पूर्व विधायक को यहाँ बुलाया गया था कि हमें इन समस्या से उबारिए। अब देखना यह होगा कि सरकार और सरकारी महकमा कब तक इन्हें इस भीषण समस्या से, इस जटिल समस्या से उबार पाता है, ताकि ये ग्रामीण जो किसी तरह जी तोड़ मेहनत करके दो रोटी का उपार्जन करते हैं, इस भयानक परेशानी से कब तक उबर पाते हैं। कैमरामैन आकाश के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।